आखिरी दौर में चुनाव प्रचार। तेलंगाना की सत्ता हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। आज शाम थम जाएगा प्रचार का शोर। अंतिम दिन राहुल गांधी महमूद पैराडाइज फंक्शन हॉल जुबली हिल्स में ऑटो चालक, गिग वर्कर्स और सैनिटरी वर्कर्स के साथ बातचीत करेंगे। वहीं पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी सुबह 11 बजे जहीराबाद में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान के बाद अब मिशन तेलंगाना पर सीएम अशोक गहलोत प्रचार के आखिरी दिन कई चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी की तरफ से मैदान में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई नेता ने जनसभा की और रोड शो किए। पीएम मोदी ने कहा कि तेलंगाना के लोग केसीआर सरकार को उखाड़ फेंकने की कमर कस चुके हैं। कुछ लोग तेलंगाना में कांग्रेस को लेकर भ्रम भी फैला रहे हैं। उधर जेपी नड्डा ने भी बीआरएस और कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि जहां कांग्रेस है वहां भ्रष्टाचार है, कमीशन खोरी है और अपराधीकरण है। वहीं अमित शाह ने कांग्रेस और बीआरएस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ये दोनों समझौता कर चुके हैं। केसीआर के मंत्री हरीश राव ने आचार संहिता का किया उल्लंघन। चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए राइथु बंधु योजना पर रोक लगाई। वहीं चुनाव आयोग के रोक लगाने के बाद केसीआर ने पत्र लिखकर रोक हटाने का अनुरोध किया। आखिरी चुनाव राज तेलंगाना में प्रचार के बाद पीएम मोदी ने बुलाई मंत्रिपरिषद और कैबिनेट की बैठक। कामकाज पर होगा फोकस, कई मुद्दों पर होगी बात। मंत्रिपरिषद की बैठक आज शाम 6 बजे होगी, जिसके बाद 8 बजे कैबिनेट की बैठक भी होगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की उम्मीद है। बैठक में कैसे सरकार ने अपने दोनों कार्यालय में जनहित के कार्य किए और जनता तक उनकी पहुंच की स्थिति क्या है, उनकी भी समीक्षा हो गई। आज से यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र। आज पहले दिन सत्र की कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू होगी। हालांकि पूर्व मंत्री आशुतोष टंडन के निधन के कारण शोक प्रस्ताव के बाद स्थगित कर दिया गया। सत्र की कार्रवाई 29 नवंबर से शुरू होगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, किसान और जाति जनगणना जैसे मुद्दे के साथ सरकार को घेरने के लिए तैयार है। सीएम योगी शाम 4 बजे कैबिनेट बैठक लेंगे। बैठक में विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनुपूरक बजट को मंजूरी दी जाएगी। इससे पहले सुबह बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की विधानमंडल दल की बैठक आज सुबह 9 बजे से लोक भवन में होगी, जिससे विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की रणनीति पर मंथन होगा। वहीं आज विधानसभा में समाजवादी पार्टी कार्यालय का उद्घाटन नवीनीकरण होने के बाद किया जाएगा। पार्टी अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की मौजूदगी में होगा उद्घाटन। पंजाब विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र आज से। कानून व्यवस्था, अवैध रेत खनन और राज्य पर कर्ज समेत कई मुद्दों पर हंगामा होने के आसार। सत्र में कई दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि के साथ शुरू होगा और पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र बुलाया है। सत्र के दौरान भगवत मान सरकार 3 विधेयक, पंजाब राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन संशोधित विधेयक 2023 समेत कई विधेयक पर पेश करेगी। पंजाब के पंचकुला और मोहाली में किसानों की पड़ाव का तीसरा और आखिरी दिन आज सुबह 11 बजे पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात कर अपनी बात को रखेंगे। कर्ज माफी, सभी फसलों के लिए एमएसपी गारंटी कानून, 60 साल के किसानों के लिए पेंशन, फसल बीमा योजना जैसा कई मांगों को लेकर डाला हुआ है पड़ाव। आज लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस। चाचा और भतीजे के अलग अलग गुट 23वां स्थापना दिवस मनाएंगे। स्थापना दिवस को लेकर दोनों गुट के नेता तैयार। चिराग पासवान पटना के रविंद्र भवन में तो पशुपति पारस हाजीपुर में पार्टी के स्थापना दिवस मनाएंगे। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता के मामले में विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर एक बार फिर करेंगे सुनवाई। आज से लगातार 3 दिन तक मामले पर होगी सुनवाई। उत्तर बिहार की लाइफ लाइन राजेंद्र सेतु पर परिचालन मरम्मत लेकर राजेंद्र सेतु पर 6 महीने से वन में परिचालन हो रहा था। बीएमसी ने मुंबई में दुकानों पर मराठी बोर्ड लगाने की समय सीमा का आज आखिरी। बोर्ड न लगाने पर दुकानदारों के खिलाफ सीधे कार्रवाई होगी।
दिल्ली शराब घोटाला मामले में सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई शनिवार को संबंधित कोर्ट के न्यायाधीश की अनुपस्थिति के चलते सुनवाई टाल दी गई थी। पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में आरोप तय करने पर दलीलें सुनेगी कोर्ट। 6 पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का लगाया था आरोप। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। यहूदी विरोधी विवादों के बीच इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से मिलेंगे एलन मस्क। हर्जोग ने कहा कि वो गाजा में बंधक बनाए गए बंधकों के परिवार के कुछ सदस्यों के साथ बैठक में शामिल हुए। देश के साथ साथ वाराणसी में भी दिखी देव दीपावली की धूम। 12 लाख दियों में से रोशनी हुए जगमग घाट। सीएम योगी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। देव दीपावली पर 8 से 10 लाख पर्यटक काशी पहुंचे। सुरक्षा के भी कई इंतजाम किए गए। 70 देशों के राजदूत और 150 विदेशी डेलीगेट्स बनारस पहुंचे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने नमो घाट पर देव दीपावली पर पहला दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। सीएम ने कहा, देश दुनिया का आध्यात्मिक इवेंट बन गया है देव दीपावली। सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए प्रयास जारी। वर्टिकल बोरिंग का काम लगातार चल रहा है और मैनुअल ड्रिलिंग के लिए भी तैयारी शुरू। 1.6 मीटर की मैनुअल ड्रिलिंग पूरी पाइप डाला गया। अधिकारी ने बताया कि वर्टिकल बोरिंग का काम चल रहा है और करीब 36 मीटर हो चुका है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन का 17वां दिन। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग का काम जारी है। उत्तरकाशी टनल में मैनुअल ड्रिलिंग की तैयारी तेज। टनल में फंसी ऑगर मशीनें निकाली गई। कल से मैनुअल ड्रिलिंग की हुई थी शुरुआत। 16 दिन में फंसे 41 मजदूरों तक पहुंचने के लिए 86 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है। मजदूरों को बचाने के लिए सेना ने संभाला मोर्चा। बचाव अभियान की ड्रोन कैमरों से हो रही निगरानी। मैनुअल ड्रिलिंग के लिए 30 जवान मौके पर मौजूद। भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स के एक इंजीनियर समूह को सिलक्यारा सुरंग में मैनुअल ड्रिलिंग के लिए बुलाया गया। पीएमओ के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा और मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू टनल पहुंचे। उत्तरकाशी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। सुरंग के अंदर फंसे श्रमिकों को भोजन, दवा समेत सभी जरूरी चीजें उपलब्ध कराई गई। सभी की सुरक्षा के लिए कड़ी सावधानियां बरती जा रही हैं। श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए 19 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग की गई। NHIDCL MD के मुताबिक 19 मीटर की ड्रिलिंग पूरी कर ली गई। 4 दिनों के अंदर 86 मीटर की ड्रिलिंग करनी है। सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को सकुशल निकालने में 25 से अधिक एजेंसियां काम में जुटी हुई है। यह टीम वर्टिकल ड्रिलिंग के बाद श्रमिकों को बाहर निकालने वाले कैप्सूल का डिजाइन तैयार कर रही है और इस टीम में 4 विशेषज्ञ आए हैं। उत्तरकाशी सुरंग बचाव अभियान पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, टनकपुर से जो श्रमिक फंसे थे, मैं उनके परिवार से मिला। पीएम मोदी भी इस मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। देखिए, वो टनकपुर चंपावत के हमारे श्रमिक भाई वो अंदर हैं, तो उनके परिजनों से मैं मिलने गया था। मैंने उनको आश्वस्त किया है कि पूरा हर प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सभी एजेंसियां काम कर रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार इनके बारे में जानकारी भी कर रहे हैं। तिरुपति बालाजी के दरबार में पहुंचे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने तिरुमाला देवस्थान में पूजा अर्चना कर लिया भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद। प्रधानमंत्री मोदी ने तिरुपति बालाजी मंदिर में की विशेष पूजा। इस दौरान पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए पीएम मोदी। पूजा करने के बाद पीएम ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, तिरुमाला के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में 140 करोड़ भारतीयों के अच्छे स्वास्थ्य, कल्याण और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। राहुल ने कहा, 5 दिनों में 55 घंटे ईडी ने मुझसे सवाल पूछे। मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। अमित शाह पर हमला बोलते हुए राहुल ने कहा, शाह कहते हैं कि तेलंगाना में इस बार ओबीसी सीएम लाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पहले 2% वोट तो लाओ, फिर सीएम की बात करना। अमित शाह ने कहा कि हम ओबीसी चीफ मिनिस्टर लाएंगे।
भैया पहले 2% वोट तो लाओ, फिर बात करना चाहिए। तेलंगाना के नगर कुर्नल में सीएम योगी जमकर सियासी तीर छोड़े। कहा, दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन लोगों की तेलंगाना को बनाने की जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने सिर्फ राज्य का शोषण किया। उसकी बात है कि तेलंगाना को एक स्वर्णिम राज्य बनाने के लिए जिन लोगों के हाथों में आप लोगों ने सत्ता सौंपी, वही आज यहां के शोषण के कारण बने हुए हैं। तेलंगाना के कुतुबुलापुर में सीएम योगी ने किया शक्ति प्रदर्शन। रोड शो के दौरान कहा, बीजेपी की सरकार बनने पर माफिया और अपराधियों पर चलेगा बुलडोजर, भाग्यलक्ष्मी बनेगा हैदराबाद। आज तेलंगाना में लैंड माफिया के रूप में, सैंड माफिया के रूप में और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के माफिया के रूप में काम कर रहे हैं। एक और इनके अवैध साम्राज्य पर यूपी का बुलडोजर चलेगा। तेलंगाना के हैदराबाद में जेपी ने कहा कि तेलंगाना के लोग कांग्रेस के दमन को कभी नहीं भूलेंगे, वो कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेंगे। हैदराबाद में कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने कांग्रेस की गारंटियों को लेकर केसीआर और बीजेपी पर हमला बोला। नामपल्ली में एआईएमआईएम सुप्रीमो ओवैसी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद नामपल्ली में सफलता हासिल की। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया दर्शन पूजन। कहा, प्रभु जगन्नाथ के दर्शन का सौभाग्य मिला। कार्तिक माह के आखिरी 5 दिनों में यहां दर्शन का खास महत्व होता है। पटना में एलजीपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने जेडीयू पर बोला हमला। कहा, खरमास के तुरंत बाद जेडीयू में बड़ी टूट होगी, जेडीयू का नामो निशान लेने वाला कोई नहीं बचेगा। तुरंत बाद देखिएगा जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड में एक बड़ी टूट होगी। भाई, पार्टी का जब भविष्य ही नहीं है तो कोई इस पार्टी में क्यों रहेगा। कानपुर में संविधान बचाओ रैली के दौरान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा, अगर राज्य में कोई भूमाफिया है तो बीजेपी के नेता हैं। पारादीप में बोईता वंदना समारोह के भाग लेने के लिए भुवनेश्वर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास और सीएम नवीन पटनायक ने किया राष्ट्रपति का स्वागत। आपके स्थापना दिवस पर बोले बीजेपी सांसद गौतम गंभीर। कहा, सीएम केजरीवाल कम से कम ये बताए कि 11 साल में उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए क्या किया। यूपी के वाराणसी में फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन लॉन्च करने पर बोले हरदीप सिंह पुरी कि प्रदूषण के खिलाफ हम जो हर कदम उठाते हैं उसमें हमें फायदा होता है। पुणे के नगर रोड पर टैंकर पलटने से हड़कंप मचा। टैंकर में एलिथीन ऑक्साइड भरा हुआ है, जिससे ब्लास्ट होने का खतरा। गैस लीकेज के बाद आसपास गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगाई गई। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप उर्फ अर्श डल्ला ने 2 शूटर्स गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल एनकाउंटर के बाद दोनों शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया। दोनों शूटर्स पंजाब के केस में पेरोल जंप करने के बाद फरार चल रहे थे। कनाडा में छिपा हुआ अर्शदीप उर्फ डल्ला। एनआईए, दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस की वांटेड लिस्ट में मोस्ट वांटेड है अर्शदीप उर्फ डल्ला।